हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से पहले कुछ टर्म को बात करेंगे हम। भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय ब्रह्मवादी कर्मकांडों चल रहा था, तो उसके विरोध में दो धर्म का उदय हुआ। पहला था नास्तिक और अनिश्वरवाद। दोनों नास्तिक और अनिश्वरवाद। नास्तिक में बौद्ध धर्म थे, अनिश्वरवाद में जैन धर्म था। नास्तिक का मतलब होता है कोई धर्म को न मानने वाला। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर में विश्वास न करने वाला है। दोनों सिमिलर पॉइंट ही है जो कि जैन और बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक है जैन धर्म। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म की बात करते हैं। तो 23वें तीर्थंकर पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। सॉरी, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम थे। याद रखना है। अगेन फिर रिकॉल करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और 24वें महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। इसमें वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का स्वामी विवेकानंद, सॉरी, महावीर स्वामी कहलाते हैं और ऐसे ऋषभ देव कहलाते हैं। तो मेनली पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? महावीर स्वामी के बारे में, जो अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली नाम का जगह है जो कि बिहार में है। उस वैशाली के पास एक कुंडल ग्राम है। क्या है? कुंडल ग्राम है। इस स्थान पर हुआ था उनका जन्म। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सॉरी, वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान, बचपन का नाम। ठीक है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि एक ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। इनके पिता ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। इनके माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला। ठीक है। इनके माता का नाम था त्रिशला। किनके माता का नाम? तो महावीर स्वामी के। और वो लिच्छवी देश के राजा चेटक थे, उनकी बहन थी। लिच्छवी लिच्छवी देश के राजा कौन थे? चेटक थे। और इनका ये बहन थी त्रिशला। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। ठीक है। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड को हम लोगों ने देख लिया है। अब इनका देखते हैं सन्यासी जीवन। इन्होंने सन्यास जीवन 30 वर्ष की अवस्था में त्याग घर को त्यागा और 12 साल की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और इनका मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में। इनका जन्म था 540 में और मृत्यु हुआ, जन्म था 540 में। तो कितनी साल की अवस्था में हुआ? तो 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुका था। ठीक है। अब वो स्थान क्या था जहाँ मृत्यु हुआ? तो पावापुरी। पावापुरी, जो कि नालंदा में है। नालंदा।
नालंदा में, जो कि बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है। और महावीर के प्रमुख घटनाएं के जीवन की प्रमुख घटनाएं के बारे में हम बात करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ, और वो स्थान था जंभिक ग्राम। क्या था स्थान? तो जंभिक ग्राम था, जंभिक ग्राम, जंभिक ग्राम था। वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कितने साल की तपस्या करने के बाद? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या, बिना अन्न पानी, अन्न पानी से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। वो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो रिजुपालिका नदी था। रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था, नदी के तट पे हुआ था। और ब्रिज था साल का ब्रिज। ठीक है। ज्ञान को कैवल्य कहते हैं, जो सर्वोच्च ज्ञान होता है। ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति महावीर को जिन विजेता कहा गया। जब कैवल्य की प्राप्ति हुई तो महावीर को जिन कहा गया। ठीक है। जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। इनको जिन से नाम जाने लगा, और एक और नाम से जाने लगा, अरहत। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जिन के नाम से जाने लगा, जिसका अर्थ होता है विजेता। एक और नाम से जानने लगा जिसका अर्थ है अरहत, जिसका अर्थ है योग्य। ठीक है। प्रथम जैन संघ पावापुरी की स्थापना में, पावापुरी में स्थापना किया। ठीक है। उन्होंने प्रथम जैन संघ कहाँ पे किया? तो पावापुरी में स्थापना किया। ठीक है। ठीक है। इनके शिष्यों की बात करते हैं। तो शिष्य इनका क्या नाम था? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जमाली थे, चंदना, सुधर्मन, महासयग, कुंडकोली, नंदिनी पिया। ठीक है। एक और थे कामदेव, इनके शिष्य का नाम था। और इम्पोर्टेंट कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बात करते हैं। इनसे इसमें पूछा जाता है जैन महासमितियाँ, महासंगीतियाँ। ठीक है। तो प्रथम हुआ था, प्रथम 322 से 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। प्रथम स्थान था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उस समय का अध्यक्ष कौन था? पूछ लिया जाता है। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है। प्रथम ये समितिया हुआ था 322 से 298 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है। और द्वितीय समिति की बात करें तो द्वितीय कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ। वो 322 से 298 ईसा पूर्व था, और ये 512 ईस्वी में हुआ। तो स्थान क्या था? स्थान था वल्लभी, जो कि गुजरात में है प्रेजेंट टाइम में। और पाटलिपुत्र पटना में है। पटना का प्रेजेंट नाम है, पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है, बिहार की राजधानी है। और वल्लभी गुजरात में है। ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था देवर्धि, देवर्धि क्षमा क्षमा सरवन थे, क्षमा सरवन थे। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद या अनेकवाद कहलाता है। ठीक है। जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसे स्यादवाद या अनेकवाद कहते हैं, अनेकतावाद। कुछ और पूछ लिया जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन दर्शन के त्रिरत्न पूछा जाता है। पहला है
तीन था त्रिरत्न, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा था सम्यक सम्यक दर्शन, और तीसरा था सम्यक आचरण। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। इन्होंने पंच महावर दिया लोगों को, इस रास्ता पे चलना है। पहला इन्होंने दिया अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, सदा सत्य बोलना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मार्ग पर चलना है। अस्ते एंड ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। ठीक है, ओके। इन्होंने कुछ और इनका भाषा था, इन्होंने भाषण जो दिया था मगधी भाषा में। ठीक है, अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश, जिसको प्रथम ज्ञान या भाषण, जो कि राजगिरी में अर्ध मगधी भाषा में। ठीक है, अर्ध मगधी भाषा में दिया था। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है जैन धर्म दो पंथ है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जैन धर्म दो पंथों में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर जो कि श्वेत धारण करते हैं, और दूसरा था दिगंबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर मतलब नग्न रहते थे, इनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता था, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, जब जैन धर्म का जब इनका मृत्यु हुआ तो अध्यक्ष सुधर्मन था। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।